स्वागत है आपको और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया है 100 अहम खबरों का। सिंघू बॉर्डर पर आज एक बार फिर हो सकता है ड्रामा। बैरिकेड हटाने के लिए किसानों ने 24 घंटे का दिया था अल्टीमेटम। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस और सुरक्षा बलों का भारी पहरा, किसानों को रोकने के लिए हैवी बैरिकेडिंग। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों को रोकने के लिए कई लेयर की बैरिकेडिंग, सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल किया गया तैनात। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने सरकार से वार्ता से पहले रखी शर्त, किसान की रिहाई और इंटरनेट बहाल करने की मांग। किसान आंदोलन पर चर्चा के लिए पंजाब में आज सर्वदलीय बैठक, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुलाई बैठक। इनेलो नेता अभय चौटाला आज सिंघू बॉर्डर पहुंचेंगे। अभय चौटाला के साथ किसानों का काफिला भी होगा। टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर आज रात 11 बजे तक बंद रहेगी इंटरनेट की सेवाएं। किसान आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने बढ़ाई मियाद। 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक किसान करेंगे रोड ब्लॉक, कृषि कानून को वापस लेने की मांग। संसद भवन में अकाली दल के नेता सुखविंदर सिंह बादल और हरसिमरत कौर ने कृषि कानून के खिलाफ लहराए पोस्टर। दोनों ने कृषि कानून को वापस लेने की मांग। किसान नेता टिकैत ने एक बार फिर सरकार से बातचीत की बात दोहराई, कहा सरकार बातचीत से समस्या का हल निकाले, हम बातचीत के लिए तैयार। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने प्रशासन से 24 घंटे के अंदर बैरिकेडिंग हटाने को कहा। किसान नेता पंडेर ने दी सरकार को चेतावनी। दंगाइयों से निपटने के लिए सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा। टिकरी बॉर्डर पर कील वाली बैरिकेडिंग की। किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने गाजीपुर बॉर्डर का किया दौरा, सुरक्षा इंतजाम का लिया जायजा। दिल्ली हिंसा में घायल पुलिसकर्मियों को मिलेगा मुआवजा। गंभीर रूप से घायलों को 25,000, मामूली रूप से घायलों को 10,000 रुपए मिलेगा मुआवजा। 26 जनवरी को हिरासत में लिए गए किसानों को छोड़ने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका। पुलिस ने उपद्रव के आरोप में सभी को किया गिरफ्तार। उपद्रवियों के तलवार के हमले से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस की नई तैयारी। बॉर्डर पर तैनात पुलिसकर्मियों को मिली स्टील की लाठी। दिल्ली में 26 जनवरी को हुए हिंसा मामले में अब तक 44 केस दर्ज। पुलिस ने 128 दंगाइयों को किया है गिरफ्तार। नीतीश कैबिनेट के विस्तार की कवायद लगातार चल रही है। इस सिलसिले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, राधा मोहन सिंह, नागेंद्र जी और बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव मौजूद रहे। इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने दावा किया कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा। पटना के कदमकुआं थाना पुलिस ने दलाल सूरज मिश्रा की गिरफ्तारी के मामले में बड़ा खुलासा किया। पुलिस का कहना है कि सूरज मिश्रा मौज मस्ती के लिए स्विट्जरलैंड जाने वाला था। दरभंगा एयरपोर्ट का नाम महाराजा कामेश्वर सिंह के नाम पर रखने की मांग को लेकर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर हस्ताक्षर अभियान भी चल रहा है। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्रों ने राज्य और केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अपनी मांग दोहराई। पीएमसीएच में हड्डी का ऑपरेशन सही समय पर नहीं होने से युवक की मौत। मामले में परिजनों ने पीएमसीएच के डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। साहिबगंज के मुफद्दलिस थाना क्षेत्र के मखमलपुर नॉर्थ के बाथन मांझी टोला में बीती रात भीषण आग लग गई। इसमें आगजनी की इस घटना में 10 से 12 घर जलकर खाक हो गए। बांका जिले के बौंसी थाना क्षेत्र के मंदार वन विभाग की ओर से रतनसार पहाड़ी क्षेत्र में घेराबंदी को लेकर स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोगों ने विरोध किया। उग्र आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक हथियारों के साथ प्रदर्शन कर घेराबंदी का विरोध किया। डीजल और बोरिंग पार्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही बोरिंग की दर बढ़ाने की मांग को लेकर कोडरमा जिला बोरिंग ऑनर एसोसिएशन ने हड़ताल शुरू कर दिया है। फिलहाल जिले में बोरिंग की दर 85 रुपए फीट निर्धारित। राजधानी पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के पुनाईचक से एक छात्र लापता हो गया। छात्र राम बाबू अपने दोस्त के साथ घूमने गया। कोरोना को लेकर पिछले 11 महीने से बंद भारत नेपाल बॉर्डर बंद है। नेपाल गृह मंत्रालय ने रक्सौल के वीरगंज बॉर्डर सहित कुल 30 बॉर्डर खोलने का आदेश जारी कर दिया। गया में एटीएस की टीम ने एक होटल में छापेमारी की और 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। सभी संदिग्ध 13 दिनों से होटल में ठहरे हुए थे, जिनके पास से 10 लीटर के डब्बे में हरे रंग का जेल मिला है।
पटना पुलिस ने नून के चौराहे के पास छापेमारी कर अपराध की योजना बना रहे अपराधी को गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया। दानापुर में जीआरपी पुलिस ने 2 शराब कारोबारियों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया। दोनों की गिरफ्तारी कुर्ला पटना एक्सप्रेस से हुई। बांका के सापुर केंद्र पर इंटर की परीक्षाओं के दूसरे दिन पर मुन्ना भाई का गिरफ्तार किया गया और उसे जेल भेज दिया। चतरा में प्रतापपुर के घोरीघाट सिलदाहा बाजार में किराने की दुकान में अचानक आग लग गई। इसमें करीब 1 करोड़ के नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। रांची की सब्जी मंडी में लोकल सब्जियों के आने की वजह से सब्जियों के दाम में गिरावट आई, जिससे आम लोगों ने काफी राहत महसूस की। गढ़वा जिले में अब तक का सबसे बड़ा साइबर क्राइम देखने को मिला। यहां साइबर अपराधियों ने एक साथ 10 करोड़ रुपए की ठगी की। तेजस्वी यादव ने कहा कि बजट में बिहार को इग्नोर किया गया, बिहार को कोई विशेष पैकेज का ऐलान नहीं किया। बजट पर प्रेमचंद्र मिश्रा का बयान, कहा बजट पूरी तरह पॉलिटिकल रहा। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहीं सरकार ने पैसे दिए, बिहार को कुछ नहीं मिला। बजट पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी राशि खर्च की जाएगी, ये एक अच्छा कदम है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बजट को ऐतिहासिक बताया। आरएलएसपी महासचिव माधव आनंद ने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने बजट को संतुलित करने के लिए पूरी कोशिश की, बावजूद इसके बजट में बहुत सारी चीजें होनी चाहिए थी जो मिसिंग थी। लोकसभा में आज से राष्ट्रपति का अभिभाषण पर चर्चा। टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट ने किसान मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाने का फैसला किया। किसानों के मसले पर संसद में हंगामे के आसार, कांग्रेस ने राज्यसभा में दिया चर्चा का नोटिस। आम लोगों के लिए 6 फरवरी से खुलेंगे राष्ट्रपति भवन। कोरोना के चलते पिछले 11 महीने से लोगों के लिए बंद था राष्ट्रपति भवन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपलों से करेंगे बात। कोरोना के बाद आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। धनबाद में आज दिन दहाड़े हुए बम धमाके में 3 बच्चे बुरी तरीके से घायल। गंभीर हालत में तीनों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बोकारो जिले के गांधीनगर थाना क्षेत्र के कुकड़पनिया में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी घर से फरार। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। नालंदा में लहेरी थाना इलाके के रामचंद्रपुर बस स्टैंड में असामाजिक तत्वों ने 3 बसों में लगाई आग। तीनों बस जलकर खाक। बस मालिक ने आपसी रंजिश में आग लगाने की बात कही। गोपालगंज में चोरों ने किसान के घर में घुसकर 2 लाख रुपए नकदी उड़ा लिए, तो वहीं घर से भागने के दौरान घर में आग भी लगा दी। आग लगने की वजह से घर के सभी कीमती सामान जलकर खाक हो गए। भोजपुर जिले के आरा मंडल कारा में एक विचाराधीन कैदी की संदिग्ध हालत में मौत। जेल अधीक्षक ने हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई है। मामले की जांच के लिए मेडिकल रिपोर्ट गठित। नवादा में आपसी रंजिश में एक शख्स को गोली मार दी गई। घटना में शख्स सदर अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल मामला रोह थाना इलाके के मेहमान। सिवान में गोरिया कोठी थाना क्षेत्र में चोरों ने मंदिर को अपना निशाना बनाया। श्री राम जानकी मंदिर में बेशकीमती अष्टधातु की मूर्ति को चोर चोरी कर लिया। बेगूसराय में बैंक ऑफ इंडिया में चोर गैस कटर के ताले को तोड़कर स्ट्रांग रूम में घुस गए। स्ट्रांग रूम के ताले को काटने से पहले शोर सुनकर लोग वहां पर आए। हल्ला हुआ तो चोर वहां से भाग खड़े। सरसा जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र के समदा बाजार में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। वेल्डिंग दुकान की आड़ में चल रहा था यह धंधा। भारी संख्या में निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार। राजधानी पटना सहित पूरे राज्य में सर्दी का सितम जारी। एक ओर ठंड से आम जनजीवन अस्त व्यस्त, वहीं दूसरी ओर सड़क पर घने कोहरे की वजह से परीक्षा केंद्र पर जाने के दौरान इंटर के परीक्षार्थी हो रही परेशान। बाढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान एक महिला की मौके पर ही मौत। रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। जहानाबाद में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प। युवक ने पुलिस के साथ की मारपीट में पुलिस का जवान जख्मी। सिवान में नीलगाय से टक्कर लगने से बाइक सवार 2 लोगों की हुई मौत। घटना गुठनी थाना क्षेत्र के करेजी गांव के पास। पटना सिटी में बेखौफ अपराधियों के बुलंद हौसले। मर्ची इलाके के गैस गोदाम के पास मछली लदे पिकअप की लूट। हथियार के साथ 4 लुटेरे गिरफ्तार। कटिहार में अपनी पहचान छिपाकर रह रहे 5 अफगानियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी कई सालों से किराए के मकान में रह रहे थे। मकान मालिकों की मदद से बना रहे थे भारतीय होने के लिए कई दस्तावेज।
नौबतपुर थाना क्षेत्र के रसा गांव बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोलीबारी की, जिसमें एक महिला सहित 2 लोग इसमें गोली लगने से घायल। सिगोड़ी थाना क्षेत्र के सोहरा गांव में करंट लगने से बुजुर्ग की मौत हो गई। बिजली के खंभे की चपेट में आने से हुआ हादसा। सिगोड़ी थाना क्षेत्र के पुनपुन नदी के देवरिया घाट के पास छापेमारी के दौरान बालू लदे 13 ट्रैक्टर जब्त किए गए। खनन विभाग के अधिकारी और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। बिंद थाना इलाके के कुशहर गांव में 2 भाइयों की निर्मम हत्या के मामले में राजनीति जेएपी अध्यक्ष पप्पू यादव ने मृतक के परिजनों से की मुलाकात। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर साधा निशाना। बेगूसराय कोर्ट ने फिल्म निर्माता एकता कपूर और शोभा कपूर के खिलाफ समन जारी किया। एकता कपूर और शोभा कपूर निर्मित सीरीज में सेना के जवान पर आपत्तिजनक सीन को लेकर ये मामला दर्ज। गया में जन वितरण प्रणाली के अनाज को ट्रैक्टर पर लोड करते हुए ग्रामीणों ने दुकानदार को रंगे हाथों पकड़ा। अनाज और ट्रैक्टर को पुलिस ने किया जब्त। ग्रामीणों की शिकायत पर मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। लोहरदगा में हिंडाल्को कंपनी के मुख्य गेट में ट्रक ओनर संघ ने अनिश्चितकालीन आंदोलन किया। ट्रक मालिकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए डेरा डालो आंदोलन की शुरुआत। शेखपुरा जिले के एसडीएन परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। परीक्षार्थियों का आरोप है कि समय से परीक्षा केंद्र के गेट पर पहुंच जाने के बाद भी परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं हुआ। मधुबनी के जयनगर एसएफसी गोदाम में अनाज की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया। बीच रास्ते में ही एनएच 105 पर अनाज को उतारा गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अरवल जिले में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्वक तरीके से पैक्स चुनाव का नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। आज 7 लोगों ने अपना पर्चा दाखिल किया। 15 फरवरी को होना है मतदान। मसौडी के पीएचसी में कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। इस दौरान 8 डॉक्टरों के साथ 70 चिकित्सा कर्मियों को वैक्सीन दी गई। वैक्सीन के बाद डॉक्टरों ने वैक्सीन के बारे में फैली अफवाहों को पूरी तरीके से खारिज किया। बाढ़ में मोकामा प्रखंड के खेल मैदान में अनुमंडल स्तरीय स्पोर्ट्स फेस्ट का शुभारंभ किया गया। अंचलाधिकारियों ने इस दिवस को खेलकूद प्रतियोगिता का फीता काटकर उद्घाटन किया। धवा में उचरी मोहल्ला निवासी फयाजुद्दीन ने अपने दिव्यांगता को आड़े नहीं आने दिया। उचरी मोहल्ला निवासी फयाज बटेर पालन से में कई कमाई कर रहे हैं। अंडे बेचने के साथ ही बटेर का प्रोडक्शन भी करते हैं फयाज। सिवान में पुलिस की तरह ही होमगार्ड के जवान भी अब स्मार्ट दिखेंगे। डीजी होमगार्ड ने बेहतर ढंग से वर्दी पहनने को लेकर दिए दिशा निर्देश। बेगूसराय पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने छापेमारी कर एक बदमाश को 2 पिस्टल 3 कारतूस के साथ गिरफ्तार। पश्चिम सिंहभूम के कुमार डुंगी में महिला के अपहरण के मामले में पुलिस ने अपहरणकर्ता को किया गिरफ्तार और महिला को छुड़ाया। 21 दिसंबर को महिला के पति ने अपहरण का मामला कराया था दर्ज। सिमडेगा पुलिस ने अंतर जिला जाली नोट कारोबार में शामिल 4 लोगों को किया गिरफ्तार। जाली नोट बनाने का सामान भी बरामद। एसपी ने बताया मामले की और भी गंभीरता से जांच की जा रही है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 1948 नए केस दर्ज। 3279 मरीज डिस्चार्ज। अनुष्का ने बेटी की पहली फोटो शेयर की। विराट ने लिखा, मेरी पूरी दुनिया एक फ्रेम में। टीम इंडिया का क्वारंटाइन पूरा। सभी भारतीय खिलाड़ियों की तीनों कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। अब आउटडोर सेशन में ट्रेनिंग कर सकेंगे। भारत इंग्लैंड टेस्ट में विराट कोहली बन सकते हैं सबसे ज्यादा शतक जमाने वाले कप्तान। अभी रिकी पॉन्टिंग की बराबरी पर। घरेलू मैदान पर मयंक अग्रवाल का औसत ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन से भी ज्यादा। फिर भी प्लेइंग 11 से बाहर हो सकते हैं मयंक। भारत इंग्लैंड सीरीज के दूसरे टेस्ट में 50% दर्शकों की एंट्री। मोटेरा हो सकता है हाउसफुल। नेशनल वुमेन्स रेसलिंग चैंपियनशिप के 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में हरियाणा की मीनाक्षी बनी चैंपियन। कहा WWE के जॉन सीना से प्रेरित होकर कुश्ती शुरू। बार्सिलोना के स्टार स्ट्राइकर लियोन मेसी ने क्लब के लिए 650वां गोल दागा। वे ऐसा करने वाले क्लब के पहले प्लेयर बने। आयुष्मान खुराना ने फिल्म डॉक्टर जी में रकुलप्रीत सिंह की एंट्री। इस कैंपस कॉमेडी ड्रामा में आयुष्मान और रकुल पहली बार स्क्रीन शेयर करते दिखाई दिए। एक्ट्रेस शमिता शेट्टी ने बॉलीवुड को बताया फेक वर्ल्ड। कहा सावधानी नहीं बरती तो आप अपने आप को यहां खो सकते।
वरुण धवन पत्नी नताशा दलाल संग अपने नए घर में हुए शिफ्ट। 24 जनवरी को वरुण धवन ने नताशा के साथ लिए थे साथ। बुर्ज खलीफा के अंदर शूट हो गए शाहरुख खान की पठान के एक्शन सीन। इन दिनों दुबई में हो रही है फिल्म पठान की शूटिंग। तांडव पर हुए विवाद के बाद द फैमिली मैन 2 की रिलीज डेट टली। पहले ये सीरीज 12 फरवरी को रिलीज होने थी। महेश्वर में शूट होगी विकी कौशल और मानुषी चिल्लर की फिल्म। होटल से सेट तक बनेगा बायो बबल। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने शुरू की अपनी अगली फिल्म थैंक गॉड की शूटिंग। ये फिल्म में वे एक पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आए। लॉकडाउन के बावजूद गंगूबाई के बजट में कटौती नहीं। पूरे 1 साल के लिए सेट पर लिया हुआ फिल्म सिटी का सुनील मेहता। ब्रिटिश सीरीज द नाइट मैनेजर के इंडियन वर्जन में लीड रोल करेंगे ऋतिक। शूटिंग इसी साल अप्रैल में मुंबई में शुरू। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी से की बात। नेतन्याहू ने अपने एम्बेसी के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कहा। म्यांमार की सेना ने 1 साल के लिए सत्ता अपने हाथ में ली। कई शहरों में इंटरनेट बंद। सरकारी इमारतों पर सैनिकों का कब्जा। पाकिस्तान की फिर फजीहत। पीआईए की 2 दिन में दूसरी एयर होस्टेस कनाडा पहुंचकर लापता। वहां शरण लेने का शक। नकली वैक्सीन से परेशान हुई चीन सरकार। ऑपरेशन अगेंस्ट फेक वैक्सीन कैंपेन के तहत अब तक 80 गिरफ्तार। अमेरिका को संकट से उबारने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन ने 100 दिन के काम की लिस्ट बनाई। तेजी से ले रहे हैं फैसले। अमेरिका के नेशनल जू में विशालकाय पांडा का खेल। बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर स्लाइड करते दिखे पांडा।